हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ बख्तावर की अगली किस्त, जिसमें बख्तावर रात को घर आ रही होती है और घर आते ही अपने बेड पर बैठ जाती है। इधर दिलावर की माँ अपने शोहर से कहती है कि आपने गलत किया रिश्ता पका करके। दिलावर इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जिस पर इसका शोहर कहता है कि तुम दिलावर को समझाने के बजाय इसकी हमायत करी हो। जिस पर इसकी माँ कहती है कि मुझे उसकी खुशियों की ज़्यादा फ़िक्र। जिस पर दिलावर का बाप कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, इसको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और वो हुरिया ही है। मुझे इसमें वो सारी खूबियाँ नज़र आती हैं। इधर बख्तावर अपने बाल बनाती है, जिस पर वो सारी बातें याद आती हैं और वो रोती है, क्योंकि इसको मलिक से प्यार हो जाता है कि अचानक इसकी माँ आती है और बख्तावर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि कितना जतन करना पड़ता था ना इन बालों के लिए। जिस पर बख्तावर की माँ कहती है कि कितने प्यारे लगते थे वो लंबे बाल। जिस पर बख्तावर कहती है कि इन बालों में भी अच्छी लगती हूँ, और बख्तावर की माँ इसका मुंह चूमती है और बख्तावर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इधर हुरिया का बाप हुरिया को कहते हैं कि तुम दिलावर की बात का गुस्सा मत करना, होगा वही जो तुम चाहोगी, क्योंकि सियासत में या तो नफ़ा होता है या नुकसान। जिस पर हुरिया कहती है मैं दिलावर को पसंद करती हूँ और मैं इसे खोना नहीं चाहती। जिस पर हुरिया का बाप कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है और वही करो जो वो चाहते हैं। जिस पर हुरिया कहती है कि मैं चैरिटी शुरू कर दूँ। जिस पर इसका बाप कहता है हाँ, अच्छा आइडिया है, इससे तुम्हारे कैरियर पर अच्छा असर डलेगा। जिस पर हुरिया का बाप इसको एक आइडिया देता है कि अगले हफ्ते इनाग्रेशन रखो और एनजीओ का खूबसूरत सा नाम सेलेक्ट करो और काम स्टार्ट कर दो। ये कहकर वो शतरंज की बाजी जीत जाता है और जिस पर हुरिया क्लैप करती है। इधर बख्तावर अपनी सहेली से कहती है कि एक तरफ़ा मोहब्बत बहुत अजियत वाली होती है, मुझे लगता है कि आहत की बद्दुआ लग गई है। जिस पर इसकी सहेली कहती है कि आहत बहुत बड़े दिल का है और इसकी सहेली कहती है कि तुम मोहब्बत का इजहार कर दो या मुझे नंबर दे दो, शायद बात बन जाए। जिस पर बख्तावर कहती है कि तुम बात को नहीं जानती। जिस पर बख्तावर की सहेली कहती है कि तुम मुझसे पूरी बात क्यों नहीं बताती। जिस पर इसकी सहेली कहती है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत कर रही हो, और जिस पर इसकी सहेली ये भी कहती है कि तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गई हो, अब तो शक है। और जिस पर बख्तावर अपनी सहेली से कहती है कि दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैं तुमसे बात कर लेती हूँ, और वो फ़ोन बंद कर देती है। बख्तावर वहीं बैठ जाती है। अगली सुबह बख्तावर पौधों को पानी दे रही होती है कि मालिक मकान की नज़र बख्तावर पर पड़ती है। वो पानी वहीं फेंक कर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है, जिस पर मालिक मकान डर कर नीचे चला जाता है। इधर मालिक मकान अपनी बीवी से बात पर लड़ता है, जिस पर इसकी बीवी कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है और वो चाय देती है। जिस पर इसका शौहर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कल रात को मेडिसिन ले आऊँगा। इधर मलिक दिलावर अपने ऑफिस आता है कि बख्तावर बाहर बैठी होती है। जिस पर वो पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर बख्तावर कहती है कि मैं रात भर पढ़ती रही हूँ, इसलिए मेरी आंख लग गई। जिस पर मलिक दिलावर कहता है कि हाँ, दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। जिस पर बख्तावर इनकार कर देती है और बख्तावर के मुंह पर परेशानी देखकर मलिक दिलावर इसके एग्ज़ाम के बारे में पूछता है और इसे कुछ रकम देता है। इसका बाप देख लेता है और दिलावर कहता है कि यहाँ पर चैरिटी का काम हो रहा है। जिस पर मलिक दिलावर कहता है कि बेचारा परेशान लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ पैसे इसको दे दिए। जिस पर मलिक दिलावर का बाप कहता है कि गरीब मुंह से ना भी बोले तो भी वो पैसे निकलवा लेते हैं। जिस पर मलिक दिलावर कहते हैं कि हमारे पास हमारा क्या जाता है, हमारे पास सब कुछ तो है। जिस पर मलिक दिलावर का बाप कहता है कि चैरिटी का भी एक तरीका होता है। जिस पर वो हुरिया की बात करता है और मलिक दिलावर कहता है कि मैं तुम्हें एक कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहता हूँ। जिस पर मलिक दिलावर कहता है कि मुझे इसके लिए हुरिया की जैसी लड़की की ज़रूरत नहीं। जिस पर मलिक दिलावर कहता है कि ठीक है, अब खाने पर तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारी बात होगी। इधर बख्तावर के मोहल्ले के वही कुछ लोग औबाश लड़के बख्तावर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि बख्तावर सामने से आती हैं और वो बख्तावर को आवाज़ देते हैं और इसके पास आ जाते हैं और इसको चाय की ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक नाराज़ हो। जिस पर बख्तू कहती है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर मलिक दिलावर और बख्तावर एक चिट लिख जाती है और वहाँ पे उसको पैसे वापस कर देती है।
रात को मालिक मकान बख्तावर के घर आता है और उसके बर्तन वापस करने और शुक्रिया अदा करता है। और बख्तावर की माँ इनको ताज़ा खाना बनाकर इस डिब्बे में रखकर ले जाने को कहती है, जिस पर और इसकी बीवी का हाल भी पूछती है, जिस पर मकान मालिक झूठ बोल देता है। मालिक मकान बख्तावर की माँ से कहता है कि कुछ दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिस बख्तावर की माँ उसे अंदर आने की इजाज़त दे देती है, जिस पर मालिक मकान कहता है कि मेरी शादी को हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मेरी बीवी अभी तक मुझे औलाद नहीं दे सकी। जिस पर बख्तावर की माँ घबरा जाती है और इधर मालिक मकान की बीवी अपने शौहर से पानी मांगती है, लेकिन वो बिस्तर पर मौजूद नहीं होता। वो उसे देखने बाहर आती है और इधर मालिक मकान अपने रिश्ते की बात कर रहा होता है कि बख्तावर की माँ समझती है कि मालिक मकान मेरी माँ से रिश्ता करना चाह रहा है। और वो बख्तावर कमरे से बाहर आती है और कहती है कि इनके शौहर मरे नहीं हैं, वो लापता हैं, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। जिस पर मालिक मकान कहते हैं कि आप गलत समझ रही हैं। और बख्तावर इसको समझाती हैं कि अगर आप दूसरी बीवी ले आए और कल आप भी इस तरह बीमार होगे तो अगर वो आपको छोड़ के तो आप क्या करेंगे। जिस पर वो इस बात पर गुस्सा करके बाहर चला जाता है और कहता है कि तुम कितना बोलती हो। वो बाहर आता है तो उसकी बीवी सामने खड़ी होती है और वो पूछती है कि आप इतनी देर से ऊपर क्या कर रहे थे। जिस पर वो खुद को कवर करने के लिए कहते हैं कि इन पर नज़र रखी जाए, ये दोनों माँ बेटियाँ बहुत तेज़ हैं। और वो मालिक मकान जब बीवी उसकी गुस्सा करने लगती है तो मालिक मकान इसको चुप करवा देते हैं, जिस पर कहती है कि हम बिस्तर पर मर रहे हैं, आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। इधर बख्तावर को मकान मालिक की बात पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर बख्तावर कहती है कि मैं रिश्ता लेने आया था। जिस पर इसकी माँ चुप होने को कहती है, वो कहती है कि मैं नहीं होंगी चुप, और वो गुस्से से अंदर चली जाती है। इधर मालिक दिलावर का बाप दिलावर को समझाता है कि हुरिया पढ़ी लिखी है, तुम्हें क्या मसला है। जिस पर वो कहता है कि वो अलग सोच रखती है और मैं अलग। जिस पर इसका बाप कहता है कि तुम शादी करनी तुमने इसी के साथ है, ये बातें जहन से निकाल दो। जिस पर दिलावर कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जिस पर मलिक दिलावर का बाप कहता है कि अभी शादी नहीं करना चाहते या हुरिया से शादी नहीं करना चाहते। जिस पर दिलावर कहता है कि मैं हुरिया से शादी नहीं करना चाहता। जिस पर इसका बाप कहता है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो। जिस पर दिलावर कहता है कि आज तक ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिससे मैं शादी करना चाहूँ, मिलेगी तो ज़रूर बताऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। मलिक दिलावर का बाप फैसला कर लेता है कि मैं दस्तगीर को फ़ोन करूँगा और हुरिया का बाप है और इसे कहूँगा कि जल्द से जल्द इस काम से निपटा लें। जब इसको कोई पसंद ही नहीं तो मलिक दिलावर की माँ मना करती है, लेकिन मलिक दिलावर का बाप कुछ नहीं सुनता। इधर मालिक मकान बख्तावर का दरवाज़ा बजाती है और कहती है कि महीना ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। बख्तावर ये सुनकर कहती है अकॉर्डिंग टू द रूल महीना पहले आपको बताना चाहिए था। जिस पर वो कहती है कि इतने असूल के पाबंद हो तो अपनी माँ और बहन को लगाम डालो। जिस पर बख्तावर कहती है कि आप भी अपने परहेजगार शोहर को काबू कर लें। जिस पर वो कहती है कि आप इन पर इल्ज़ाम मत लगाना। जिस पर बख्तावर कहती है कि मैं अभी कच्चा चिट्ठा खोलकर हाथ में पकड़ा दूँगी, मेरी बहन और माँ पर इल्ज़ाम लगाए तो। जिस पर ये भी कहती है कि किराएदार हूँ, आप ये नहीं कि आपसे डर जाऊँ। इधर मलिक दिलावर का बाप जो हुरिया के बाप को फ़ोन करके रिश्ते की डेट देने की ऑफ़र करता है और हुरिया अपने बाप के पास आती है और इसका बाप इसको खुशखबरी सुनाता है कि तुम जो चाहती थी वही हो रहा है। इधर बख्तावर बख्तू बनकर बैठ जाती है और इसकी माँ आती है और इसको चाय पकड़ाती है और कहती है कि ये औरतों पर सूट नहीं करता है कि वो गालियाँ और धमकियाँ दे। जिस पर बख्तावर कहती है कि हम मजबूर ज़रूर हैं मगर लाचार नहीं। जिस पर इसकी माँ कहती है इस नेक इंसान को धोखा क्यों दे रही हो। जिस पर बख्तावर गुस्से में कहती है कि क्या अभी बता दूँ या पढ़ लूँ। जिस पर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। इधर हुरिया का बाप सलार का पूछता है, जिस पर हुरिया सारी कंडीशन बताती है कि जब से आपने इसको नई गाड़ी दिलवाई है वो हवाओं में उड़ता फिर रहा है। इधर हुरिया का भाई सलार इतनी तेज़ गाड़ी ड्राइव करता है कि वो एक गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। इधर हुरिया मलिक दिलावर को फ़ोन करती है कि मुझे इंतज़ार करना नहीं पसंद। जिस पर मलिक दिलावर कहते हैं कि मुझे हर वक्त की पूछ-गिछ नहीं पसंद। हुरिया मलिक दिलावर के बारे में बहुत पॉसेसिव होती है कि मलिक दिलावर कहते हैं कि तुम्हारी
पोजेसिवनेस से मुझे सफोकेट्स होती है, जिसको सुनकर हुरिया हैरान हो जाती है और हुरिया कॉल बंद कर देती है। इधर सलार ने एक्सीडेंट की वजह से अपने बाप से बहुत डांट खाता है और सलार एक नहायत ही बदतमीज़ लड़का दिखाया गया है। वो अपने बाप के लिए आए दिन मुसीबत लाता रहता है और हुरिया का बाप बहुत गुस्से से पेश आता है। हुरिया इस वक्त वहाँ होती है और वो कहती है कि मैं इसको समझा लूँगी और वहाँ से चली जाती है। इधर बख्तावर जब काम पर आता है तो मलिक दिलावर की मुलाजमा बख्तावर को बताती है कि आज एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, वो भी मलिक दिलावर और हुरिया की मंगनी का, जिस पर सुनकर बख्तावर गुमसुम सी हो जाती है। और इधर एक मुलाजम आता है और बख्तू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि मीटिंग का मैं बताने आया था, और वो वहाँ से उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इधर हुरिया मलिक दिलावर तैयार हो रहे होते हैं कि मलिक दिलावर की माँ हुरिया के पास आती है और कहती है कि सर पर दुपट्टा ले लो